हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वासिचर। देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग स्टेज पे है अभी। अगर हम लोग देखें 44,000 टच भी किया एंड उसके बाद एक रिवर्सल आया है 2 दिन के अंदर। वीकली चार्ट्स अगर देखेंगे, नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देख रहा है। एग्जैक्टली जहाँ पे ये सपोर्ट लिया, मतलब जहाँ से ये नीचे की तरफ आया था वहीं से एक सपोर्ट लिया। दैट मीन्स लास्ट टाइम यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, उस लेवल पे फर्स्ट टाइम आया तो रिएक्ट किया। तो 44,000 एक सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ एक थोड़ा सा वीकली कैंडल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट नेगेटिव बने या फिर इस तरीके से पॉजिटिव आपको दिखे, वेट अंटिल कि नहीं ये ब्रेक करना दे, क्योंकि जब भी इस तरीके का कैंडल बनता है दो साइड मूव होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो भी ये मोमेंटम कर सकता है। इसको मोमेंटम करने के लिए गैप अप खुले या फिर 1-2 दिन के अंदर अगर ये ब्रेक करेगा समय अराउंड 500 का लेवल, तब एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। एंड 500-600 ये दो लेवल बहुत अच्छे जगह पे है। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है, दैट टू कि अपसाइड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम ऑप्शन बाइंग का सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, करेक्ट। एंड नीचे की तरफ हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस किया था, ये एक फर्स्ट टाइम लेवल है, रेस्पेक्ट करेगा, फिर ये क्लोजिंग प्राइस भी रेस्पेक्ट करेगा। ये सारे लेवल पे कॉल शॉर्ट करना प्लान करूंगा। उस दिन मैंने आपको वीडियो में इसलिए बताया था क्योंकि ये सारे फर्स्ट लेवल है। मैं ऐसे नहीं कि मार्केट डायरेक्टली रीच करेगा तो सेल करूंगा। एक नेगेटिव सिनेरियो मिला 5 मिनट में 5 PM में मिले, या फिर जैसे मैं आपको 5 PM में एडवांस में भी बताया था कि जब भी फर्स्ट टाइम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जा रहा है उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। एंड अगर 5 PM का वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके देखना। एंड अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे ये रुका हुआ है अपने आप को 400-500, ये लेवल थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग एरिया है। तो हम लोग अगर प्लान करेंगे बाइंग के साइड, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा 44,500, यहाँ पे 10-15 मिनट अगर ट्रेड किया, वेट किया, एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 70-80 रुपये स्टॉप लॉस डाल के हम लोग टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 200 या 250 या 300 पॉइंट के आसपास टारगेट होना चाहिए। क्योंकि जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और ये सारे रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, ये सारे रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुके हैं। अगर ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड हो सकता है टिल 44,800-900। कब? जब मार्केट फ्लैट खुले या फिर थोड़ा सा गैप अप खुले एट 500-400, ये लेवल पे 10-15 मिनट ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपन हुआ फिर नीचे आ गया, इंटरेस्टेड नहीं है। 5-10 मिनट ट्रेड किया, होल्ड किया 500 के आसपास, फिर एक ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। कोई भी केस पे कल गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर ये गैप डाउन खुलता है एनीथिंग बिलो दिस लेवल, मतलब प्रीवियस कैंडल के नीचे डायरेक्टली अगर गैप डाउन इस जोन पे खुल रहा है, फिर मुझे नहीं लगता ये सस्टेन करेगा और आने वाले टाइम में हम लोग को बड़े टारगेट दैट के डाउन साइड देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पॉजिटिव तभी मार्केट है जब मार्केट 350, 400, 500, 600 ये सारे जोन पे खुले। अगर मार्केट इस जोन पे खुल रहा है, वेल एंड गुड, कल हम लोग को समझ में आएगा। क्योंकि कुछ ग्लोबल न्यूज़ बार बार लोग बता रहे होंगे कि नहीं हाँ नीचे आ सकता है एंड ऑल, तो पहला क्लू हम लोग को मिल जाएगा क्या मार्केट कल ऊपर ओपन हो रहा है। अगर ओपन हो रहा है तो फिर इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है और हम लोग पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। अगर ये कल के डे के लो के नीचे समय अराउंड 44,250 इसके आसपास अगर ओपन हो रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। 200 के आसपास कहीं पे खुल गया, दैट मीन 100-150 पॉइंट नीचे खुल गया और 200-300 पॉइंट नीचे खुला, तो फिर हम लोग यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर देखेंगे। और स्टॉप लॉस, अगर कोई भी सेल करेगा थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, दैट मीन्स क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा। 400 के आसपास हमको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हो सकता है 1 या 2 दिन वॉलेटाइल हुए या फिर 1 घंटा वॉलेटाइल हुए, लेकिन चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये फिर नीचे की तरफ आएगा और नया स्विंग दिखाएगा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे ओपन हो रहा है। मोमेंटम कल रहेगा, क्यों रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से मार्केट वॉलेटाइल है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट वॉलेटाइल है, यहाँ पे वॉलेटाइल है, कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं है। चांसेस आर वेरी है कि नहीं कल हम लोग को एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, लेट्स से 150-200 पॉइंट कुछ गैप डाउन खुला, तभी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। अदरवाइज अगर ये फ्लैट खुले या गैप अप खुले, थोड़ा सा वेट करेंगे, 5-10 मिनट 15 मिनट ट्रेड करने देंगे इस जोन के आसपास, तभी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे एक अच्छे मोमेंटम के साथ कि नहीं हम लोग को 800 या फिर 200-300 पॉइंट आ जाए। तो चलिए हम लोग निफ्टी देख लेते हैं वीकली चार्ट्स के अंदर। वीकली चार्ट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आप लोगों को वीकली कैंडल दिख रहा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है और प्रीवियस टाइम सपोर्ट पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। और प्रीवियस टाइम 2 वीक से कभी भी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस टाइम कभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था। एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये कंटिन्यूस मोमेंटम में था। हो सकता है कि नहीं यहाँ पे एक मोमेंटम, मतलब नेक्स्ट वीक चांसेस आर वेरी है कि नहीं हम लोग को दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। कौन से लेवल पे ओपन हो रहा है आप इमेजिन करो, मार्केट अगर इस जोन पे खुल रहा है तो कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। मार्केट को हम लोग कंटिन्यू प्लान करेंगे एंड बाइंग के साइड में जा सकता है। अगर मार्केट कुछ गैप
गैप डाउन खुलता है एनीथिंग बिलो लेट्स से कि नहीं 500 के आसपास या फिर 550 के इस जोन के आसपास कहीं पे खुलता है तो थोड़ा सा नेगेटिव साइन होगा और ये चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये डायरेक्टली फिर नीचे की तरफ आ जाता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है। ये बहुत टाइम होता है, बहुत सारे लोग इस तरीके से प्लान करते हैं कि नहीं हाँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है और हम लोग बाई करेंगे। पॉजिटिव सेंटीमेंट कहाँ पे है, प्रीवियस टाइम पे ट्रेंड हमको देखना जरूरी है। अगर मार्केट पकड़ लो, मार्केट इस तरीके से जा रहा है एंड ये कैंडल बना, आपको क्या दिख रहा है, एक नेगेटिव सिनेरियो है, लेकिन ये मैं नेगेटिव प्लान नहीं करता क्योंकि प्रीवियस टाइम ट्रेंड कंप्लीटली पॉजिटिव था। अगर यहाँ ओपन हो रहा है और कोई भी साइन अगर बुलिशनेस का हो रहा है, चांसेस आर वेरी है कि इसके ऊपर डायरेक्ट जाके क्लोज कर देता है। ये थोड़े से एडवांस कैंडलस्टिक है, पॉइंट्स ध्यान में रखना और धीरे धीरे ये काम में आएंगे कि नहीं कौन से लेवल पे है। अगर इसको सेल करना ही था पहले इसके नीचे आने दीजिए, इट्स ए बेसिक रूल, बहुत हर जगह आप देखे होंगे कैंडल कंफर्मेशन पहले आने दीजिए, इसके नीचे अगर आता है तभी हम लोग सेल करेंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हाँ ये हमेशा रिवर्स हो जाता है, लेकिन अगर रिवर्स भी होता है तो बड़ा मोमेंटम होता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो दोनों ही केस के अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा बाइंग के लिए प्लान करेंगे, फर्स्ट कंडीशन। अगर इसके नीचे कहीं पे यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग नेगेटिव के लिए थोड़ा प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, क्वांटिटी कम रखेंगे एंड टारगेट हम लोग का इसके नीचे हो जाना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीक हम लोग एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, दैट टू कि नहीं डायरेक्शनल। चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा 15 मिनट्स में देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर सिंपल, अगर मार्केट एनीथिंग बिलो 600 के नीचे अगर कहीं पे खुलता है या फिर ये प्रीवियस कैंडल के नीचे कहीं पे खुलता है तो मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कल मार्केट गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। इमेजिन करो इस जोन पे अगर खुल रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं सेलिंग आया कंटिन्यू आएगा। स्टॉप लॉस हमें अराउंड 75 या फिर हम लोग को 70-80 रुपये का स्टॉप लॉस लग सकता है। टारगेट हम लोग को ये स्विंग के आसपास होना चाहिए। तो टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हाँ 70-80 रुपये का स्टॉप लॉस मैं जनरली प्रीफर नहीं करता। तो इसके लिए मेक श्योर करना है कि नहीं क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही रख के प्लान करना, सो दैट आप लोग कुछ सीख पाओ। और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। अगर मार्केट 625 से लेकर 700 इस जोन के आसपास खुलता है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, ये दोनों ही केस के अंदर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे और सेलिंग प्लान नहीं करेंगे कि नहीं गैप अप खुला फिर सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 675 या फिर 650 के ऊपर मार्केट को 10 से 15 मिनट बनने रहने दो। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप अप खुला और डायरेक्टली नीचे आ रहा है तब इंटरेस्टेड नहीं हो कि हाँ गैप अप खुला और डायरेक्टली फिर ये 600 के आसपास आ जा रहा है, बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, तब इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये गैप अप खुलता है 10-15 मिनट अपने आप को होल्ड करता है, तब हम लोग इसको बाइंग करने के लिए होल्ड करेंगे। और जनरली 2 दिन से अगर देखेंगे गैप अप खुल रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। अगर लेट्स से कुछ ग्लोबल न्यूज है, कुछ भी है, तो मार्केट को 625 के ऊपर अगर भी ओपन होता है तो भी चल जाएगा। लेकिन 600 के नीचे 575 ये सारे जोन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। जितने लोग यहाँ बाई किए होंगे फंस जाएंगे। तो उसके बाद फिर अगर ये थोड़ा सा 50-60 पॉइंट मूव कर गया फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू आ जाएगा और हम लोग को नया स्विंग देखने के लिए मिल सकता है। तो मेक श्योर ये कि कल का ओपनिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा साइड मार्केट ओपन हो रहा है, क्या गैप अप हो रहा है, क्या गैप डाउन हो रहा है, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना। छोटे छोटे प्राइस बिहेवियर पॉइंट ध्यान में रखो, बस कॉपी में लिखते रहो कि नहीं कौन सा सिनेरियो में मार्केट रिवर्स हुआ था। इन दिस केस अगर देखेंगे मार्केट सपोर्ट में आया, कंटिन्यूसली गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ ट्रेंड चेंज जब भी हो जाता है 5 दिन के अंदर 2-3 दिन अगर गैप अप खुलता है तो पॉजिटिव मार्केट के अंदर ये कंसिडर किया जाता है। तो अभी ये पॉजिटिव मार्केट ही है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 1-2 कैंडल पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट में है, तो थर्ड कैंडल भी क्या खुला है, गैप अप खुला है। कहीं पे भी अगर आप देखोगे एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला कैंडल दिख रहा है या फिर एक इनिशियल मोमेंटम अगर दिख रहा है, आपको कहीं पे नेगेटिव सिनेरियो नहीं दिखा, उसके बाद फिर पॉज लिया। ये जो पॉज था प्रीवियस टाइम ट्रेंड था, पॉज लिया फिर कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, दैट मीन्स अपने आप को मार्केट सस्टेन कर रहा है, तभी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर ये डायरेक्टली कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है प्रीवियस कैंडल के नीचे आसपास कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे खुलता है 600 के आसपास या उसके नीचे, तब थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो सकता है एंड फिर उसके बाद हो सकता है ये रिटेस्ट करने के लिए आए या फिर नया स्विंग लगाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अगर ये नीचे की तरफ आया तो हम लोग थोड़ा सा प्लान करेंगे, अगर गैप डाउन खुला तभी सेल करेंगे, फ्लैट खुला एंड ऑल तब हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे डेली चार्ट के अंदर इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना नहीं है जितना बैंक निफ्टी दिख रहा है। निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है, बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग 44,800 इस जोन के आसपास होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी कल इस जोन पे कहीं पे खुलता है समय अराउंड 44,400 500 और 10 मिनट ट्रेड करता है, हो सकता है हम लोग को इंट्राडे में ही एक बड़ा कैंडल देखने मिल जाए। लेकिन गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन खुला तो ये जो पॉजिटिव
सेंटीमेंट बन रहा है फिर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और चांसेस आर वेरी है कि हम लोग को नया स्विंग देखने के लिए मिले। तो कल सिंपल है, हम लोग वेट करते हैं कौन सा साइड मार्केट ओपन हो रहा है, फिर उसी फेवर में एक बार ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा प्लान करेंगे सो दैट कि अगर एक ट्रेड अच्छा हो गया तो पोजिशनली हम लोग इसको होल्ड कर लेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक से फिर अभी इतना ही, थैंक यू।